रोटी, कपड़ा और मकान, पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पर अमल पैरा। सिंध हुकूमत का सस्ती बस्ती मंसूबा शुरू करने का ऐलान। मुस्तहिक अफराद के लिए अपने घर का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। मुशीर ह्यूमन सेटलमेंट अथॉरिटी नजमी आलम की ज़ेर सदारत इजलास। कच्ची आबादियों में तजावुजात हटाने के लिए खुसूसी स्क्वाड भर्ती करने की मंजूरी। इजलास में सालाना बजट की मंजूरी भी दी गई। नजमी आलम ने कहा कि ज़रूरतमंद अफराद के लिए जल्द सस्ती बस्ती स्कीम शुरू करेंगे। महफूज और जदीद सफरी सहूलतों का मिशन। सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक टैक्सियां शुरू करने के लिए मुतहरिक। शर्जील मेमन से चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन की चीनी कंपनी को सरमायाकारी में ताउन की यकीन दहानी। बोले कंपनी को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात फराहम करेंगे। इलेक्ट्रिक टैक्सियों से आलूदगी में कमी भी आएगी। अब पुलिस चाय पानी मांगेगी नहीं, पेश करेगी। आईजी सिंध की कराची में थाना कल्चर बदलने की एक और काविश। शहर के 108 थानों को 5 करोड़ रुपए का फंड फराहम। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के 18 थानों को 64 लाख रुपए जारी किए गए। बजट स्टेशनरी की खरीदारी, थाने और मोबाइल की मरम्मत पर खर्च होगा। हेड मुहर्रर अखराजात की तफसीलात तहरीरी तौर पर थानेदार को पेश करेगा। जो विजिटर्स आते हैं उनके लिए पानी वगैरह का है, फिर मोस्टली चाय का भी उसमें हम चीज़ें कर रहे हैं। हमारे पास तमाम हेड्स हैं जिसमें हमारे पास वाफिर जो बजट हमें दरकार है वो मिल चुका है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर भी मौजूद थे। सिंध की मजमूई सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सिंध की सिक्योरिटी और अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर भी बातचीत। सदर मुमलिकत का सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों की रफ्तार मजीद तेज करने पर जोर। जापानी सरमायाकार कराची में महफूज हैं। गवर्नर सिंध की जापानी सफीर को कराची में सनतें लगाने की तजवीज़। सरमायाकारों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। गवर्नर हाउस में जापानी कॉन्सुलेट से राब्ते के लिए सेल बनाने का भी ऐलान। जापानी सफीर ने गवर्नर हाउस में पौधा लगाया। मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। जामे उर्दू के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। मुतालबात की मंजूरी के लिए यूनिवर्सिटी रोड पर धरना दिया। हाउस सेलिंग, बकायाजात और तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा। असातिज़ा और तदरीसी अमले की रजिस्ट्रार खातून से कलामी। सिटी 21 ने खातून अफसर से बदतमीजी की फुटेज हासिल कर ली। असगर दश्ती ने साथियों के हमरा दफ्तर पर धावा बोला। खातून रजिस्ट्रार से मोबाइल फोन छीना। सिटी 21 को कवरेज से रोका। कैमरा छीनने, कैमरामैन को निकालने की कोशिश। शहर कायद में बिजली की तवील लोड शेडिंग। पसमानदा और पोश इलाकों में 6 से 10 घंटे तक बिजली गायब। काला पुल, अख्तर कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी और रहमान कॉलोनी में बत्ती गुल। गैस की बंदिश से भी शहरियों को चकरा दिया। फरंगी, लांढी, शाह फैसल कॉलोनी, बिलाल कॉलोनी और मलीर में चूल्हे ठंडे। शहरियों ने शिकवा किया, गैस से ज्यादा बिजली की बंदिश परेशान करती है। बिजली जाते ही पानी भी गायब हो जाता है। एवरेज जो है 2.5 घंटे की लोड शेडिंग है। और जो लोड शेडिंग है, अब सुबह का टाइम है, बच्चों ने स्कूल जाना है, आपको पता है, और इस वक्त लोड शेडिंग है। ना बच्चों के कपड़े इस्त्री हो सकते हैं, ना ऑफिस जाने के लिए, आपको पता है, ज़ाहिर बुनियादी चीज़ें। 10 घंटे की है यहाँ पे। और जो ना पानी भी आता है तो उस टाइम पे भी लाइट नहीं होती यहाँ पे, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पानी बहरान से रेलवे कॉलोनी के मुलाजमीन भी परेशान। इलाके में 25 रोज से पानी की फराहमी मुअत्तल। मकीन बूंद बूंद को तरस गए। मुलाजमीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा तनख्वाहों से पैसे काट लिए जाते हैं मगर पानी नहीं मिलता। मुतल्लिका हुकाम बात सुनने को तैयार नहीं। 20 दिन हो गए, पानी बिल्कुल नहीं दे, एक कतरा नहीं दिया। ये डीएस ने सबसे तनख्वाह पे कटते पैसे, मगर डीएस पैसे नहीं देता वापडे वालों को। पानी नहीं आता जी, जो उन्होंने पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट नहीं करते और पानी हम लोगों को नहीं आता। हम लोग बहुत परेशान हैं। 1.5 महीना हो गया आज पानी कभी से लेते हैं, कभी से। हम गरीब आदमी हैं। शाह फैसल कॉलोनी में खौफनाक आतिशज़दगी। इंतजामिया की नाअहली का नतीजा। डिप्टी कमिश्नर और महकमा एक्साइज ने पेट्रोल पंप की इजाजत दी थी। दुकान में कायम मिनी पंप पर ईरानी पेट्रोल भी फरोख्त होता था।
शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर को कसूरवार करार दिया। कहा पेट्रोल पंप बनते वक्त डिप्टी कमिश्नर को आगाह किया। हादसे के बाद लोग खुद को रेस्क्यू कर रहे थे। पुलिस 12 घंटे की ताखीर से जाए वक़्वा पर पहुंची। जांबाक शहरी के भाई की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। पेट्रोल पंप और दुकान मालिक नामजद। कंप्लेंट की गई थी। कंप्लेंट करने के नतीजे में ऐसी खातून है कोई, आई थिंक वो आई, उन्होंने इसको सील कर दिया। इसके 10 दिन बाद ये भी रिसील हो गया। वो चिल्ड्रन के पेट्रोल बहाए फुटपाथ पे, 18 साल का लड़का वो अटेंडेंट है, वो कंट्रोल कर ही नहीं सका और आग लगी। आग इतनी बुलंद थी कि इस फ्लैट से जो मेरी बहन भागी और बहन भी भागे, तो ये बीच वाले जीना जा रहा है टॉप पे, ये टॉप पे छत पे वो कोने पे चले गए। अपनी जान में जाने के लिए सिर्फ कूदने का रास्ता देख रहे थे, इसलिए कि रेस्क्यू कोई नहीं था। सांप गुजर गया, इंतजामिया लकीर पीटने लगी। कराची में बड़े सानेहात, इंतजामिया की कारकर्दगी पर कई सवालात। शाह फैसल में पेट्रोल पंप मालिकान को पुलिस की मुबैना सरपरस्ती का इंकिशाफ। असिस्टेंट कमिश्नर ने शाह फैसल में कायम पेट्रोल पंप सील कर दिया। खौफनाक आग की वजह से बनने वाले पेट्रोल नोजल के 2 पार्टनर निकले। नाता खान पुल पर एक ही जगह दूसरी बार शगाफ पड़ गया। पुल खस्ता हाली का शिकार, बड़े हादसे का खदशा। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। शाह फैसल पर जाने वाले होशियार खबरदार, आपकी जिंदगी को खतरा भी लाहक हो सकता है। चंद रोज कबल तैयार होने वाले हिस्से पर बड़ा शगाफ नमूदार। नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल, सवालात उठ गए। कराची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के इंतखाबात, इत्तफाक पैनल ने मैदान मार लिया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक इत्तफाक पैनल के शेर खान 538 वोट लेकर कामयाब। इंसाफ पैनल के खालिद खान 499 वोट ले सके। हतमी नताइज का ऐलान वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद किया जाएगा। सिंध यूनिवर्सिटी ने एक साल में 3 करोड़ 20 लाख की बिजली बांट दी। यूनिवर्सिटी की रिहायशी कॉलोनियों में मुफ्त बिजली की फराहमी का इंकिशाफ। चेयरमैन PAC निसार खोड़ो की ज़ेर सदारत इजलास में यूनिवर्सिटी के माली हिसाबात पर बहस। मेंबर PAC कासिम सिराज और वाइस चांसलर के दरमियान तल्ख कलामी। किस कानून के तहत मुफ्त बिजली मिलती है? मेंबर PAC का सवाल। 2010 में फिक्स्ड रकम पर बिजली मिलती थी, मैंने 2021 में आते ही घरों और हॉस्टल्स में मीटर लगवाए। सदीक कलहोड़ो का जवाब। एक दो नहीं, 9.25 अरब से जायद की मुबैना खुर्द-बुर्द। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम में बेजाब्तगियां। प्रोग्राम में 9 अरब 29 करोड़ रुपए से जायद की बेजाब्तगियों का इंकिशाफ। ऑडिटर जनरल ने अखराजात पर एतराजात लगा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक भारी तनख्वाहों और मराहत पर मुलाजमीन भर्ती किए गए। मंसूबों के लिए जारी 5 साल के बजट का रिकॉर्ड और तफसीलात तलब। महकमे दाखिला सिंध में 13 अफसरान की आसामियां खाली। 10 सेक्शन अफसरान की भर्तियां ना हो सकी। 2 डिप्टी सेक्रेटरीज की भी तैनातियां ना हो सकी। 1 एडिशनल सेक्रेटरी की आसामी भी खाली। 9 सेक्शन अफसरान पर नवाजिशात के लिए इजाफी ओहदे सौंप दिए गए। सेक्शन अफसर जनरल का इजाफी चार्ज प्राइवेट सेक्रेटरी मोहम्मद हसन के सुपुर्द। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन तालीम के फरोग में पेश इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की ग्रेजुएशन तकरीब। वज़ीर तालीम सरदार अली शाह की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोनी की भी खुसूसी शिरकत। सूबाई वज़ीर तालीम ने तलबा और तालिबात में असनाद तकसीम की। शरह सूद में 2% कमी 17.5% पर आ गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी। मरकजी बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह 34 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। करंट अकाउंट खसारे में भी कमी। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल 11 रुपये 71 पैसे और डीजल 11 रुपये 91 पैसे फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़। मट्टी का तेल 8 रुपये 24 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। इंतजामात के लिए डिप्टी मेयर के उलमा से मुशावरत। कराची इंतजामिया की जश्न ईद मिलाद के लिए बेहतरीन इंतजामात की यकीन दहानी। डिप्टी मेयर कराची की जामे नेमिया में मुफ्ती मुनीबुर रहमान से मुलाकात।
सलमान अब्दुल्ला मुराद मेमन मस्जिद में अल्लामा शाह अब्दुल हक से भी मिले। फैजान मदीना में भी मुंतज़मीन से मुशावरत। कहा बल्दिया उज़्मा कराची जुलूस इंतजामिया से भरपूर ताउन करेगी। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आम तातील होगी। मंगल 17 सितंबर को तमाम सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। बल्दियाती काउंसिल्स, स्कूल, कॉलेजेस और जामियात भी बंद रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर सिंध की 11 रबीउल अव्वल को भी आम तातील की तजवीज़। कामरान जसूरी ने वज़ीर आला को खत लिख दिया। इश्क़े मुस्तफ़ा का तराना, अक़ीदत के फूल, नातों का नजराना। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग, सिटी 21 के संग, रहमतुल्लिल आलमीन के हुजूर अक़ीदत का नजराना। इमामुल अंबिया की विलादत का जश्न मना, नात पढ़ें, वीडियो बनाएं। इश्क़े मुस्तफ़ा से लबरेज वीडियो व्हाट्सएप नंबर 0317242440 पर भेजें। वीडियो भेजकर आप भी बन सकते हैं सिटी 21 के हेडलाइंस का हिस्सा। कराची में डबल सवारी पर पाबंदी आयद। जिला जनूबी में 13, 14, 16 और 17 सितंबर को पाबंदी होगी। शर्की में 13, 16, 17 सितंबर को पाबंदी आयद। गरबी में 16 और 17 सितंबर को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ने बल्दियाती इंतजामात के लिए फोकल पर्सन्स मुकर्रर कर दिए। फोकल पर्सन्स डिप्टी कमिश्नर की मुआवनत करेंगे। ग्रेड 19 के अफसर हसन अब्बास तरक्याती स्कीमों और ग्रेड 17 के ज़हीर अहमद सफाई सुथराई के हवाले से फोकल पर्सन तयनात। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और कमिश्नर कराची को तैनाती से आगाह कर दिया। कराची चैम्बर के इंतखाबात 21 सितंबर को होंगे। गहमा गहमी उरूज पर चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला, कायम मुकाम सदर कराची चैम्बर अल्ताफ गफ्फार का दौरा काटी। सदर काटी जौहर अली कंधारी ने शिकवा किया, शहर में मंसूबे के साथ नाइंसाफी की जा रही है। मुआशी हब का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। बिजली बिलों को बड़ा मसला करार दिया। जुबैर मोतीवाला ने काची की इज्जत अफजाई पर शुक्रिया अदा किया। टैक्स पेयर एसोसिएशन के क़याम पर जोर। कायम मुकाम सदर कराची चैम्बर अल्ताफ गफ्फार बोले, मसाइल के बावजूद कराची सबसे बेहतर काम करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल और पानी भी नहीं मिलता। बिजनेसमैन ग्रुप ने कराची चैम्बर का इलेक्शन मुश्किल करार दे दिया। हसन नासिर 8000 से जायद वोट लेने के लिए पुरुमीद। बल्दियाती इदारों से भी काम करने की दरख्वास्त। चोड़िया मतनदास मार्केट में सीवरेज मसाइल से परेशान। रेड लाइन बीआरटी मंसूबे के लिए दरख्तों की कटाई। सिंध हाई कोर्ट ने मेयर कराची से शजरकारी पॉलिसी तलब कर ली। 5 साल के दौरान शजरकारी और बीआरटी से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत का रिपोर्ट ना पेश करने पर मेयर कराची को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी का थैलेसीमिया की रोकथाम के लिए अहसन इक़दाम। नादरा के 2 मेगा सेंटर्स में स्क्रीनिंग डेस्क कायम। हेपेटाइटिस, HIV के टेस्ट मुफ्त किए जा रहे हैं। सेक्रेटरी SPTA के मुताबिक मकसद थैलेसीमिया के शिकार बच्चों की पैदाइश को रोकना है। ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव स्टेप है। इनिशियली सिंध गवर्नमेंट ने उठाया है विद द हेल्प ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट। और यहाँ पे जो है हम थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग फ्री हो रही है और उससे रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं, जो हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV और उससे रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नए नोटों के डिज़ाइन मुकाबले का मकसद फनकारों की हौसला अफजाई था। नई सीरीज के बैंक नोट आलमी कंपनियां डिज़ाइन कर रही हैं। स्टेट बैंक ने वाज़ेह कर दिया, मरकजी बैंक नए डिज़ाइन जनवरी 2025 में वफाकी हुकूमत पेश करेगा। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद नए नोटों की छपाई शुरू होगी। सोना 1000 रुपये तोला सस्ता। 1 तोला सोने की कीमत 2,63,000 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 2,25,480 रुपये का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 2900 रुपये पर बरकरार। हेलमेट का इस्तेमाल जिंदगी से प्यार। हेलमेट का इस्तेमाल महफूज सफर की जमानत। हेलमेट की क्वालिटी पर समझौता ना करें। हेलमेट के इस्तेमाल से मुतालिक आगाही का आलमी दिन। बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल पर सफर करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ। ऑर्थोपैडिक सर्जन डॉक्टर हुसैन के मुताबिक ट्रैफिक हादसात में ज्यादातर हेड इंजरीज होती हैं। हेलमेट के इस्तेमाल से सर की चोट से बचा जा सकता है।
पैसा बचाते हैं ना कि चलो बट्टी से बचना है, करीब जाना है तो चलो भाई 5 मिनट के लिए पहनना है तो कोई मसला सस्ता रास्ता ले लेते हैं। लेकिन वो हेलमेट खुदा ना खास्ता अगर करीब भी जा रहे हो और गिर जाओ तो फिर आपको चोट लगेगी, और खुदा ना खास्ता सस्ता हेलमेट पहना हुआ होगा तो और नुकसान देगा। तो ये ज़रूरी है, एक्सीडेंट से बचने के लिए साइड ग्लास भी होने चाहिए और हेलमेट भी ज़रूरी है। गिरे तो कम से कम सर तो बचे उसका अपना। और फलसफियाना ख्यालात, फिक्री अनासर, गज़ल और नज़्म को बयान करने का हुनर। मारूफ शायर, अदीब और सहाफ़ी रईस अमरोही की आज सालगिरह। रईस अमरोही 12 सितंबर 1928 को अमरोहा उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। उनकी मशहूर किताबों में सिलसिला हस्ती और शहर सितम शामिल है।